वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर में। तो देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं। आप जब मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, है ना, किसी भी मैट्रिक्स है उसका जब आप इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो मैट्रिक्स जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना। मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपके पास कोई कंपलसरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो या उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो या फिर जीरो कुछ भी हो। आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करने के लिए एशेलॉन फॉर्म जो है वो बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। तो मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट होते हैं, जैसे कि इस मैट्रिक्स का हमें एशेलॉन फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो एशेलॉन फॉर्म ये बोलता है कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में ज़ीरो रो है तो आप क्या करेंगे, उस ज़ीरो रो को मैट्रिक्स के सबसे लास्ट वाले रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे। मतलब मैट्रिक्स में जो ज़ीरो रो है वो बॉटम में होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसमें देखिए ज़ीरो रो है यहाँ पर ना, थर्ड रो जो है वो ज़ीरो रो है। तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके आप क्या करेंगे, उसे लास्ट वाली जो रो है उसके साथ इंटरचेंज करेंगे। ये थर्ड रो ज़ीरो रो है, हमने थर्ड रो को क्या किया, फोर्थ रो के साथ इंटरचेंज कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 2 1 1 1 2 4 और 0 0 0। तो इस तरीके से अगर आपके पास मैट्रिक्स में कहीं पर भी ज़ीरो रो है तो आप क्या करेंगे, उसे लास्ट वाली रो के साथ इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है। सेकेंड रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो आपको ये जो फर्स्ट एंट्री है ना, ये होती है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट एंट्री जो होती है किसी भी मैट्रिक्स की, उसे आपको नॉन जीरो रखना है ना। देखिए इसमें क्या है, ये एंट्री जीरो है तो आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन इसे आपको क्या करना है, इसे आपको नॉन जीरो नंबर में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं R1 चेंजेस टू R2, या फिर आप क्या कर सकते हैं C1 चेंजेस टू C2 ना। दोनों ही केस में आपका क्या हो जाएगा, वो नॉन जीरो बन जाएगा। ये हो जाएगा, अगर आप R1 चेंजेस टू R2 करेंगे तो हो जाएगा 3 1 1 0 1 2 1 1 2। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 0 3 1 2 1 2। तो फर्स्ट जो एंट्री होती है उसे आपको क्या करना है, मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को आपको हमेशा नॉन जीरो बनाए रखना है। क्लियर है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स में ये चेक करना है कि कहीं आपके पास ज़ीरो रो तो नहीं है ना। यहाँ पर हमें ज़ीरो रो नहीं है हमारे पास, तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाली एंट्री को देखेंगे, क्या ये नॉन ज़ीरो है ना, ये नॉन ज़ीरो है। अब क्या करेंगे, आप जब भी ये फर्स्ट एंट्री नॉन ज़ीरो हो ना तो उसे आप ऐसा गोल मार्क कर लीजिए, और इसे बोला जाता है पीवट, PIVOT, पीवट ना, PIVIOT, पीवट। इस एंट्री को बोला जाता है पीवट। अगर ये नॉन ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो आप इसे नॉन ज़ीरो में चेंज करेंगे और उसे फिर आप बोलेंगे वो पीवट है। अब आपको क्या करना है, इस पीवट के नीचे जितनी भी एंट्री है उन सबको आपको ज़ीरो बनाना है। जैसा कि आप मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे, उसी प्रकार का काम इसमें भी करना है ना। ये आपका पीवट हो गया, पीवट के नीचे आपको ज़ीरो बनाना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्योंकि जब आप नीचे में ज़ीरो बनाते हैं तो हमेशा आप क्या यूज़ करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इस एंट्री को ज़ीरो बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ये R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 0 -4 -5 और ये 1 1 4। अब इस ज़ीरो के नीचे भी आपको ज़ीरो बनाना है ना, ये आपका पीवट है, इसे भी आपको ज़ीरो बनाना है। क्या करेंगे आप, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। ये हो जाएगा 1 2 3 0 -4 -5 0 -1 1। क्लियर है। देखिए ये आपका पीवट था, उसके नीचे आपने ज़ीरो बना लिया। तो पीवट जिस रो और कॉलम में आपने फाइंड आउट किया है उस रो और कॉलम को आप ऐसा ढक देंगे इस तरीके से। अब आपके पास जो भी मैट्रिक्स बचेगा उसमें सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट को फिर अप्लाई करना है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें फर्स्ट एंट्री क्या है, ये मैट्रिक्स को आप अगर अलग निकाल के देखोगे इतने मैट्रिक्स को तो कैसा दिखेगा, -4 -5 -1 और 1 ना।
इसमें आप सेम आपको वही काम करना है। अगर आपके पास 0 रो है तो उसे क्या करेंगे आप बॉटम में ले आएंगे, पहली चीज़। दूसरा, इस वाली एंट्री को हमेशा आपको क्या करना है, नॉन ज़ीरो बना के रखना है। हमारी एंट्री नॉन ज़ीरो है, क्लियर है। अब क्या करना है आपको, यही चीज़ फिर करना है। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसे आप क्या बोलेंगे, पीवट बोलेंगे, और इसके नीचे आपको क्या करना है, 0 बनाना है, क्लियर है। तो देखिए इसको हम करते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये है आपका -4 -5 -1 और 1। अब देखिए इतना को आप ढक दीजिए, इतना में देखिए ये आपका क्या हो गया, पीवट हो गया। पीवट के नीचे आपको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे आप, R3 चेंजेस टू R3 माइनस, क्या कर सकते हैं, 4R3। इसको आप क्या करेंगे, 4R3 माइनस R2, है ना। ये क्या चेंज हो जाएगा, 1 2 3 0 -4 -5 0 ना। R3 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे उसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 0 4 3, इसमें आपका 4 का मल्टीप्लाई करना है और इससे इसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, आपके पास क्या था, ये एक पीवट था, ये एक दूसरा पीवट था। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको पीवट मिलेगा आप क्या करेंगे, इसे और इसे आप ऐसे ढक देंगे। और अब इस वाले मैट्रिक्स को देखेंगे, क्या ये एंट्री, अब देखिए वही चीज़ आपको फिर से सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। क्या ये नॉन ज़ीरो है, हाँ ये नॉन ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा, ये पीवट हो जाएगा, क्लियर है। देखिए ये लास्ट वाली एंट्री क्या हो गई, पीवट बन गई। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं रो जिसको हम 0 बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे कि मैट्रिक्स का रैंक क्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स में जितने आप नंबर ऑफ पीवट्स फाइंड आउट करते हैं ना, वही मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो आपके पास इस मैट्रिक्स में कितने पीवट्स हैं, 1 2 और 3, मतलब यहाँ पर रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 ना। तो ये हो गया पीवट वाले कॉन्सेप्ट से, ओके। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना आप कि पीवट जो है ना, जितने नंबर ऑफ पीवट्स कॉलम्स हैं वही मैट्रिक्स की रैंक होती है। देखिए इस कॉलम के पास एक पीवट है, दूसरे कॉलम के पास पीवट है और तीसरे कॉलम के पास पीवट है। तो जितने भी मैट्रिक्स की कॉलम हैं उनके पास पीवट्स हैं, वो उसकी रैंक कहलाएगी, अगर हम कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। अगर आप इसे रो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में जितने नॉन ज़ीरो रो होते हैं, मैट्रिक्स को आपने एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर लिया। अब आप देखिए कि मैट्रिक्स के पास कितने नॉन ज़ीरो रोज हैं। देखिए ये पहला रो जो है वो आपका नॉन ज़ीरो है, सेकंड रो नॉन ज़ीरो और थर्ड रो भी आपका नॉन ज़ीरो है। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज इक्वल टू रैंक, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नॉन ज़ीरो रो था, तो क्या हो गया, रैंक ऑफ ए क्या आ गया आपका, 3 आ गया। तो यहाँ पर आपको मैं लिख के बता देता हूँ कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ PIV पीवट कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। और ये दोनों के दोनों आप कब चेक करेंगे, जब मैट्रिक्स को आप एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स इन एशेलॉन फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म। और मैट्रिक्स का जो रैंक होता है ना, वो हमेशा इन दोनों के बराबर होता है। तो कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 कॉलम्स में पीवट मिल जाए और आपका सिर्फ 2 नॉन ज़ीरो रो हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा ना। अगर आप मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में चेंज करोगे, अगर आपके पास 4 पीवट्स हैं किसी मैट्रिक्स में, तो आपके पास 4 नॉन ज़ीरो रो डेफिनेटली होंगे। देखिए मैट्रिक्स का जो रैंक होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ पीवट कॉलम्स इन एशेलॉन फॉर्म, जिसे हम कॉलम रैंक भी बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के जितने कॉलम के पास पीवट होगा वही मैट्रिक्स का कॉलम रैंक कहलाएगा और उसे वही आपके रैंक के इक्वल होगा ना। और अगर हम रो के हिसाब से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म इज इक्वल टू रो रैंक, और रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो कभी भी मैट्रिक्स का रो रैंक और कॉलम रैंक अलग अलग आ जाए ऐसा नहीं हो सकता ना। मैट्रिक्स का रो रैंक और कॉलम रैंक हमेशा एक ही नंबर आएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप कॉलम्स में देखेंगे तो आपको पीवट चेक करना है, रो में देखेंगे तो आपको नॉन ज़ीरो रो चेक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे कि नॉन ज़ीरो कॉलम्स आप चेक करने लगे, तो इस वाले रो में, इस वाले मैट्रिक्स में अगर आप नॉन ज़ीरो
कॉलम्स चेक करेंगे तो वहाँ पर तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 4 नॉन ज़ीरो कॉलम्स आ जाएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप कॉलम में नॉन ज़ीरो कॉलम नहीं देखना है, आपको कॉलम में पीवट कॉलम देखना है। तो जैसे ये एक पीवट है, ये दूसरा पीवट है और ये एक तीसरा पीवट है। और जब आप रो में चेक करोगे तो आपको क्या चेक करना है, नॉन ज़ीरो रो चेक करना है। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो, सेकेंड नॉन ज़ीरो रो और ये थर्ड नॉन ज़ीरो रो, और ये जो है फोर्थ रो है वो ज़ीरो रो है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि आपको पीवट कॉलम देखना रहता है और नॉन ज़ीरो रो चेक करना रहता है। अब हम इस 4x4 मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसे सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी ज़ीरो रो नहीं है ना, तो ज़ीरो रो वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। दूसरा, इस वाली एंट्री को हमको देखना है कि क्या ये नॉन ज़ीरो है ना, तो ये नॉन ज़ीरो है। मैट्रिक्स अगर कि ये वाली एंट्री अगर नॉन ज़ीरो है तो इस नीचे में आपको क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। तो देखिए यहाँ पर इसे आप सबसे पहले तो क्या करिए, अगर इसे आप 1 बना सकते हो तो इसे आप 1 बना लीजिए, क्योंकि अगर ये 1 रहेगा तो 1 के नीचे 0 बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है ना। तो आप क्या करेंगे, R1 चेंजेस टू R2 कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 1 2 2 3 0 1 -1 1 1 -2 और 1 5 3 -1। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि इन दोनों रो को इंटरचेंज कर लिया यहाँ पर 1 बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर 1 बनाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट 0 बना सकते हो, लेकिन अगर ये 1 रहेगा तो नीचे में 0 बनाना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं इसे सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर लिया मैंने। ओके, आप चाहते तो इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते थे इस वाले रो को, लेकिन उससे क्या होता है, यहाँ पर 3/2 आ जाता है, यहाँ 1/2 आ जाता है ना, उससे आपका प्रोसेस और लेंदी हो जाता। तो हमने क्या किया, इन दोनों रो को इंटरचेंज कर लिया। तब क्या हो गया, ये हो गया नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब ये हो गया पीवट। अब नीचे में आपको 0 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 - 2 R1। ये क्या हो जाएगा 1 0 1 2 0, ये क्या हो जाएगा R2 - 2 R1 3 -2 और -3 हो जाएगा। ये आप बाकी एंट्री को लिख लीजिए। और देखिए यहीं पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप R3 चेंजेस टू R3 + R1 भी कर सकते हैं। इसके लिए ये हो जाएगा 0 1 2 0 है ना। और आप क्या कर सकते हैं, लास्ट वाली रो के लिए क्या कर सकते हैं, R4 चेंजेस टू R4 - R1। तो ये हो जाएगा 0 5 2 और -3। देखिए मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को एक साथ यूज़ कर दिया है ना, आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होना। ये वाली जो R2 है ये इसके लिए हुआ है, R3 रो के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है और R4 के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो ये आपका क्या था, पीवट था, और पीवट के नीचे आपने पूरा 0 बना लिया है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐसा ढक देंगे और इस वाले मैट्रिक्स में वही काम करेंगे जो आपने पहले किया था। तो देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें ये क्या है, नॉन ज़ीरो है ना, तो इसके नीचे आपको 0 बनाना है। लेकिन फिर वही इसकी हेल्प से इसे 0 बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे, आप इस वाली रो को इस वाली रो के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब ये क्या होगा, R2 चेंजेस टू R3। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 2 0 1 2 0 0 3 -2 -3 और 0 5 2 और -3। तो ये क्या हो गया, आपका एक पीवट हो गया, ये दूसरा पीवट हो गया, नीचे में आपको 0 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, R3 इसे 0 बनाने के R3 चेंजेस टू R3 - 3 R1 कर देंगे, और इसे 0 बनाने के लिए R4 चेंजेस टू R4 - 5 R1 करेंगे। क्लियर है। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 1 2 0 1 2 0, ये हो जाएगा 0। इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0। ओके, ये हो जाएगा आपका 3 2 6 -8 और ये हो जाएगा -3। क्लियर है। अब इस वाले ऑपरेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 5 2 10 10 -2 हो जाएगा ये -8 और ये हो जाएगा -3। क्लियर है। देखिए अब आपका मैट्रिक्स मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 0 1 2, हो जाएगा 0 1 2 0, जाएगा 0 0
-8 -3 0 0 -8 -3। ओके, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। आपके पास यहाँ पर पीवट है, यहाँ पर पीवट है। अब आप देखिए इस वाले मैट्रिक्स में है ना, इससे आप ऐसा ढक देंगे। इस वाले मैट्रिक्स में देखिए ये वाली एंट्री क्या है, नॉन ज़ीरो है ना, तो ये पीवट बन जाएगा। अब देखिए इसे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे आप डायरेक्ट इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या करेंगे आप, R4 चेंजेस टू R4 माइनस R3, ये क्या हो जाएगा 1 0 1 2, ये हो जाएगा 0 1 2 0 0 0 -8 -3 और 0 0 0 0। ओके, अब ये यहाँ पर एक पीवट आपके पास, दूसरा पीवट और ये तीसरा पीवट है ना। अब आप क्या करेंगे, अब ये इसको ऐसा आप ढकेंगे तो ये तो क्या हो गया, आपकी 0 एंट्री आ गई। और 0 क्या है, पीवट कभी नहीं बन सकता। आप हमेशा याद रखना 0 एंट्री जो है, 0 नंबर कभी भी पीवट नहीं बन सकता। तो इस मैट्रिक्स के पास कितने पीवट्स हैं, टोटल 3 पीवट है। मतलब आपके पास तीनों देखिए 3 कॉलम है, आप देखिए कॉलम आपके पास कितने हैं, 4 कॉलम हैं, लेकिन पीवट कितने हैं आपके पास, 3 है। तो रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ इज इक्वल टू 3 हो गई। ये तो आपने कॉलम के थ्रू बता दिया है ना। फर्स्ट कॉलम के पास पीवट है, सेकंड कॉलम के पास पीवट है और थर्ड कॉलम के पास पीवट है, फोर्थ के पास नहीं है। देखिए अभी इसे पीवट मत बोल देना ना। देखिए अगर आपके पास पीवट मिलता है तो पीवट के साइड में कभी पीवट नहीं मिलेगा ना। तो इस देखिए पीवट था, इधर आपको नहीं मिला, यहाँ पर मिला। ये पीवट था, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये पीवट है तो यहाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इधर मिलेगा, लेकिन ये 0 था तो आपका पीवट बना नहीं। तो 3 कॉलम के पास आपके पास पीवट थे, तो 3 रैंक आपका हो गया। अगर आप इसे रो की थ्रू बताओगे तो क्या बताएंगे, आपके पास कितने नॉन ज़ीरो रो है। तो देखिए ये आपके पास एक नॉन ज़ीरो रो है, ये दूसरा नॉन ज़ीरो रो है और ये तीसरा नॉन ज़ीरो रो है। तो 3 नॉन ज़ीरो रो है, मतलब अब इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो फोर्थ रो है देखिए वो 0 रो है। तो 3 PI पीवट कॉलम है आपके पास और 3 नॉन ज़ीरो रो है। ओके, तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए किसी भी मैट्रिक्स में आपके पास जो रैंक है वो आपका रो या फिर कॉलम के मिनिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता ना। जैसे ये 4x4 का मैट्रिक्स था, तो आपका रैंक जो है ना वो मैक्सिमम यहाँ पर 4 हो सकता है। 4x4 का मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम रैंक का इसका 4 हो सकता है, या तो 4 से कम हो सकता है। जैसे मैट्रिक्स का रैंक हमने क्या निकाला, 3 निकाला हुआ है। ओके, तो मैट्रिक्स का रैंक जो है ना, रैंक ऑफ ए, ये आपका m×n का मैट्रिक्स है, ये ऑलवेज लेस देन होता है मिनिमम ऑफ m और n से। ओके, मान लीजिए आपके पास ए का है 4x3 का मैट्रिक्स है, तो जो रैंक होगा वो क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4×3 का मिनिमम क्या होता है, 3 होता है। तो रैंक ऑफ जो है ना ए होगा वो क्या होगा आपका, 3 होगा या तो 3 से कम होगा। 3 से कम क्या हो सकता है, 2, 1 या फिर 0 भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि रैंक जो है वो मैक्सिमम, अगर यहाँ पर 4x3 का है तो यहाँ पर रैंक 4 तो कभी नहीं हो सकता, होगा तो 3 होगा या तो 3 से कम होगा। अगर ए जो है वो मान लीजिए 100x2 का मैट्रिक्स है ना, जिस 100 रो है और 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स का रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है या तो 2 से कम होगा। क्लियर है। देखिए अब हमारे पास ये 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका हमें रैंक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि मैट्रिक्स में कोई 0 रो तो नहीं है ना, इसमें 0 रो नहीं है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री को देखेंगे और इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये 0 तो नहीं है ना। तो ये नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है तो इसे क्या बोलेंगे आप, पीवट बोलेंगे। और इसके नीचे आप क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो ये हो जाएगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, ये हो जाएगा 1 2 1 4, जाएगा 0 0 1 और -3 -1 -2 6 और 7। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 0 बनाना है। तो ये हो जाएगा R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1, ये हो जाएगा 1 2 1 4 0 0 1 -3 और 0 0 7, ये हो जाएगा 11। क्लियर है। अब देखिए ये आपके पास पीवट था। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों रो और कॉलम को आप ऐसा कवर कर लेंगे और अब इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे, वापस वही काम आपको करना है इस मैट्रिक्स में ना। तो ये 0 1 -3 0 7 और 11।
तो देखिए ये अगर मैट्रिक्स है तो ये फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये एंट्री अगर 0 हो गई तो ये पीवट तो बन नहीं सकता है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को नॉन ज़ीरो बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो आप क्या करेंगे, इस वाले जो कॉलम है ना उसको इस वाले कॉलम से इंटरचेंज कर दीजिए। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये वाला कॉलम जब इंटरचेंज हो गई इस वाले कॉलम के साथ, तो आप डायरेक्ट इसको इससे मत कर देना, आप पूरे के पूरे इस कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ आपको इंटरचेंज करना होगा ना। सिर्फ इन दो एंट्री को इन दो एंट्री के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते आप, ये पूरे के पूरे कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होगा आपको। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ये C2 चेंजेस टू C3, ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 7 2 0 0 और 4 -3 11। ये आपका पीवट हो गया, ये आपका पीवट हो गया। आपको क्या करना है, इस नीचे में 0 बनाना है। तो ये हो जाएगा R3 चेंजेस टू R3 -7 R2, ये क्या हो जाएगा 1 1 2 4 0 1 0 -3 0 0 0 और ये हो जाएगा R3 में आपको माइनस करना है 7 R2, तो ये हो जाएगा 11 + 21, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 32। अब देखिए ये आपके पास पीवट है, ये आपके पास पीवट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में देखिए ये पीवट हो गया, ये पीवट हो गया। अब यहाँ पर आपको पीवट तो मिलेगा नहीं है ना। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले तो इसे आपने कवर कर लिया, उसके बाद इसके लिए अपने इसे कवर कर लिया। अब आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बचा। अब इस वाले मैट्रिक्स में अब देखिए ये फर्स्ट एंट्री क्या है, 0 एंट्री है, तो इसे तो आप पीवट बोल नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा इस वाले कॉलम के साथ। तो आप क्या करेंगे, C3 चेंजेस टू C4, ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 2 0 4 -3 32 2 0 0। क्लियर है ये चीज़? तो आपके पास क्या हो गया, ये एक पीवट हो गया, ये दूसरा पीवट हो गया और यहाँ पर ये तीसरा पीवट हो गया। कि मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1 1 4 2 0 1 -3 0 और 0 0 32 और ये हो जाएगा 0। तो आपके पास इस वाले कॉलम के पास यहाँ पीवट आया, फिर यहाँ पीवट आया और अब यहाँ पर पीवट आया। अब देखिए इस मैट्रिक्स को जब इस वाले रो और कॉलम को आपने कवर अप किया, आपने फिर इसमें चेक किया यहाँ पर और इसे चेक किया। अब इसके बाद तो आपके पास रो या कॉलम है नहीं, तो आपके पास क्या हुआ, अब आपको पीवट चेक करना है। तो फर्स्ट कॉलम के पास पीवट है, सेकंड कॉलम के पास पीवट है और थर्ड कॉलम के पास पीवट है, मतलब 3 पीवट कॉलम है आपके पास, है ना। तो आपके पास रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ A = 3 हो जाएगा। इसी को आप ऐसा चेक कर सकते हैं नॉन ज़ीरो रो से। देखिए आपका फर्स्ट रो है जो नॉन ज़ीरो है, ये सेकंड रो है जो नॉन ज़ीरो है और ये थर्ड रो है जो नॉन ज़ीरो है। तो आपके पास 3 नॉन ज़ीरो रो है, तो क्या हो गया, रैंक आपका 3 हो गया। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था उस चीज़ को, अब देखिए ये क्या है आपका 3x4 का मैट्रिक्स था, है ना। तो रैंक ऑफ ए क्या हो सकता था, एटमोस्ट 3 हो सकता था या 3 से कम हो सकता था, 4 कभी नहीं हो सकता ना। मिनिमम ऑफ MN होता है, तो मिनिमम क्या है यहाँ पर 3 है, तो रैंक क्या है 3 होगा या तो 3 से कम होगा। देखिए आपका रैंक क्या है 3 आया है। तो इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स का रैंक आपने फाइंड आउट किया 3।